अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 25 है। दो संख्याओं का योग 25 है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात वो दो संख्या कौन कौन सी है ये पता करनी है। चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं। हल क्या करेंगे? हल। माना कि वे संख्याएं माना कि वे संख्याएं x और y है। क्या है? y। तब उन संख्याओं का योग क्या होगा? 25। तो x प्लस y बराबर क्या होगा? 25। व्युत्क्रमों का योग। अब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? क्या होगा? व्युत्क्रमों का योग। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग। उनके व्युत्क्रमों का योग है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/4। 1/4 है। ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है। इस x का गुणा 1 के साथ करेंगे और इस y का गुणा 1 के साथ करेंगे। तो y का गुणा 1 के साथ करेंगे तो y, प्लस है तो प्लस, x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x, और नीचे में दोनों का गुणा करेंगे तो x y। ठीक है। बराबर 1/4। बराबर क्या है? 1/4। इनका फिर से तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं तिर्यक गुणा। देखिए, 4 का गुणा y से करेंगे तो 4y, प्लस 4 का गुणा x के साथ करेंगे तो 4x, और xy का गुणा 1 के साथ करेंगे तो बराबर xy। ठीक है। देखिए, यहाँ दोनों पर क्या है? 4 है, तो 4 को हम क्या लेंगे? उभयनिष्ठ। तो उभय ले लिए तो बचेगा क्या? x प्लस y बराबर x। यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 से लेते हैं। क्या से लेंगे? समीकरण 1 से। ठीक है। समीकरण 1 से हम क्या रखेंगे? देखिए, x प्लस वाई, और समीकरण 1 में दिया है x प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 25। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 4 गुणा 25। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x y। 25 का गुणा 4 का गुणा 25 से करेंगे तो 100 बराबर x y। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2। अब हम लेते हैं सर्व समीकरण। क्या लेंगे? सर्व समीकरण। अब सर्व समीकरण से अच्छा, सर्व समीकरण का फॉर्मूला क्या है? तो वो देखेंगे, x माइनस वाई टोटल वर्ग बराबर x प्लस वाई टोटल वर्ग माइनस 4x वाई। ठीक है। इस सूत्र में हम क्या रखेंगे? मान। तो देखिए, हमारे यहाँ मान क्या क्या दिया है? x माइनस वाई दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है। तो इसको रहने देते। x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान कितना है? पहले लिखे थे x प्लस वाई का मान क्या है? देखिए, पहला समीकरण दिया है, x प्लस वाई का मान कितना दिया है? 25। तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। यहाँ लिखेंगे 25 का वर्ग माइनस 4 गुणा एक्स वाई का मान कितना है? एक्स वाई का मान हम यहाँ समीकरण 2 से लिखेंगे कितना है? 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 25 25 625, 25 25 625, माइनस है तो माइनस, 4 का गुणा 100 से करेंगे तो 400।
ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 625 में से 400 चला जाएगा तो 225। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह x माइनस वाई वर्ग है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई टोटल वर्ग। वर्ग को पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग को पक्षांतर, तो यहाँ पर वर्ग वहाँ जाएगा तो करनी में, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, करनी के अंदर 225। ठीक है, 225 किसका वर्ग है, 15 का, तो x माइनस वाई बराबर करनी के अंदर 15 इसका वर्ग है, वर्ग और करनी कट जाएगा, वर्ग और करनी क्या होगा, आपस में कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, सॉरी x माइनस वाई बराबर हो गया यहाँ पर 15, कितना आ गया 15, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3। अब देखते हैं करना क्या है। ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 तीनों निकल कर आ गए हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 व 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 व 3 को जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण नंबर 1, और समीकरण 3 दिया है x माइनस वाई बराबर 15। जोड़ेंगे इसे, देखिए ये प्लस का प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा और प्लस, तो यहाँ पर देखिए x और x को जोड़ेंगे तो 2x, ये y माइनस में और ये वाला y प्लस में, तो आपस में कट जाएगा। 25 और 15 को जोड़ेंगे आपस में तो क्या होगा, 40, क्या होगा 40। दो जो है x के साथ किस में है, गुणा में है, और इसे पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर x बराबर 40/2, x बराबर 40/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 बीसम 40, तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 20। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, तो x का मान कितना है 20, तो 20 यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस वाई बराबर 25, 20 यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस, तो y बराबर क्या होगा 25 माइनस 20, तो y का मान कितना आएगा, 25 में से 20 जाएगा तो 5, 25 में से 20 जाएगा तो 5। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या जो है वो 20 है। ठीक है, पहली संख्या क्या है 20 है, और दूसरी संख्या 5 है, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो पहली संख्या 20 है बराबर 20। ठीक है, तथा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी 5। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगा 5 होगा, यह इसका आंसर है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9, दो संख्याओं का अंतर 14 है, कितना है 14, तथा उनके वर्गों का अंतर जो है वो 448 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पता करें, चलिए हल करते हैं। हल एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं, प्रश्न नंबर 9 है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि वे संख्या
वे संख्याएं x व y है, ठीक है, x और क्या है, y है। तब उनका अंतर देखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 14। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर 448 है। कितना है, 448। तब ले लेते हैं x वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर 448, ठीक है। क्या हो गया, 448। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे इसे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब सर्व समीका लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सर्व समीका। अब सर्व समीका से, समीका से, ठीक है, सर्व समीका से लगाते हैं। सर्व समीका क्या है इसका, एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बराबर एक बार प्लस में एक्स प्लस वाई और एक बार माइनस में एक्स माइनस वाई, ठीक। अच्छा, एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग का मान कितना है, समीकरण 2 में है, देखिए 448। तो यहाँ पर लिख देते हैं 448 बराबर एक्स प्लस वाई का मान दिया है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई। अच्छा, एक्स माइनस वाई का मान कितना है, तो एक्स माइनस वाई का मान यहाँ पर लिखिए समीकरण में 14, तो इसे ले लेते हैं 14। देखिए ये 14 जो है एक्स प्लस वाई के साथ किसमें है, गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में। तो ये 448/14 बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस क्या होगा, वाई, ठीक है। अच्छा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दिया 42, 3 बार में जाएगा कितना, 42। अच्छा, बचेगा कितना इसमें से, 2, 14 दूनी 28 अर्थात 32। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 32। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से, ठीक है, समीकरण 1 और 3 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, तो जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर क्या होगा, देखिए समीकरण 1 दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 14, और समीकरण 3 दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 32, ठीक है। जोड़े, ये एक्स और ये एक्स दोनों प्लस में है तो 2x, ये वाई प्लस में और ये वाई माइनस में है तो आपस में कट जाएगा। अच्छा, 32 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 46, कितना होगा, 46। अच्छा, 2 यहाँ पर x के साथ किसमें है, गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग में। तो x बराबर 46/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 18। x बराबर कितना आएगा, x बराबर होगा ये 18, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 18, ठीक है। और सॉरी 18 आएगा कि नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा हुआ यहाँ पर, देखिए 2 एकम 2 बचेगा कि, यहाँ पर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा और 2 दिया 6, यहाँ पर 3 आएगा अर्थात 2 और 3 आएगा 23। क्या आ गया, 23, थोड़ा सा घटाने में गड़बड़ हो गया, पर यहाँ पर आएगा क्या, 23। अब x के मान को, x के मान को
समीकरण एक में रखते हैं। किस में रखते हैं? एक में रखते हैं। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक क्या है? x माइनस वाई बराबर 14। x का मान कितना है? 23। तो यहाँ पर लिख देते हैं 23 माइनस वाई बराबर 14। अच्छा, यहाँ पर 23 जो है, ध्यान दीजिएगा, 23 यहाँ पर किस में है? प्लस में। पक्षांतर होगा तो माइनस में, पक्षांतर होगा तो किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ पर माइनस वाई बराबर 14 माइनस 23। ठीक है, 23 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? तो माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 9। दोनों साइड माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना आएगा? 9। ठीक है, अतः वे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? वे दो संख्याएं हैं 23 और 9। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये इसका क्या है? आंसर है। हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः वे संख्याएं 23 व 9 है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 45 दिया हुआ है तथा उनका योग 14 दिया है। तो चलिए इसे हल करके देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या है। चलिए लिखते हैं हल। माना कि वे संख्याएं x और y है। क्या है? वे संख्या x और y, x तथा y है। तब उनका गुणनफल होगा x इंटू वाई बराबर 45। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब उनका योगफल है x प्लस वाई बराबर 14। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब लेते हैं सर्वसमीका। अब सर्वसमीका से ठीक है, सर्वसमीका क्या है? x का वर्ग x माइनस वाई टोटल वर्ग बराबर x प्लस वाई टोटल वर्ग माइनस 4x वाई। ठीक है, चलिए देखते हैं x प्लस वाई वर्ग का मान कहाँ से लेंगे? समीकरण नंबर 2 से। तो उसका मान है 14 का वर्ग माइनस 4, और x इंटू वाई का मान कहाँ से लेंगे? समीकरण नंबर 1 से। कितना है? 45। तो गुणा 45। 14 का वर्ग कितना होगा? देखिए x माइनस वाई का वर्ग हमें पता करना है। 14 का वर्ग कितना होगा? 196। तो बराबर 196 माइनस 4 का गुणा 4 पंचे 20, 20 की 0, 4 चौक 16, 16 और 2 18। कितना आएगा? 18। 196 में से 180 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 16। अच्छा, यहाँ पर x माइनस वाई टोटल y का वर्ग लिख लेते हैं। अच्छा, वर्ग में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? करनी में होगा। तो चलिए पक्षांतर करते हैं इसे। लिखते हैं x माइनस वाई बराबर करनी के अंदर 16। 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो x माइनस वाई बराबर 4 का वर्ग, वर्ग और करनी कट गया तो बचेगा क्या? x माइनस वाई बराबर 4। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर
चलिए देखते हैं इससे समीकरण नंबर 2 व 3 को जोड़ते हैं। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 2 क्या दिया है? समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 14, और समीकरण तीसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, बराबर 4। ठीक है, अब चलिए ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो 2x, ठीक है, 2x होगा। तो x 2x, और ये माइनस और प्लस आपस में कट जाएगा, बराबर 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, 2 यहाँ पर x के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में। तो देखिए यहाँ पर भाग पक्षांतर करते हैं, x बराबर 18/2, 2 एकम 2, 2 या 18। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 9। अब लेते हैं x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है? x माइनस वाई। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4, क्या लिखेंगे? y बराबर 4। x का मान कितना है? 9, तो x का मान हम लिखेंगे 9। 9 माइनस वाई बराबर 4। 9 यहाँ पर प्लस में है, उसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 9। अच्छा, 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? -5। ठीक है, लिखते हैं माइनस वाई बराबर -5। क्या लिखेंगे? -5। अच्छा, दोनों साइड का माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर कितना आएगा? 5। वाई बराबर 5। अतः वे संख्याएं कौन कौन सी है? तो वे संख्याएं हैं 9 और 5। ठीक है, अतः वे संख्याएं 9 व 5 है। ये इसका आंसर होगा।